हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम क्लास को देख रहे थे, आज देखते हैं उसके अगले क्लास के पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए शतानिक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोधि, ऑप्शन नीचे छू। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी उदयन। यानी बुद्ध जो थे वह कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। जो दूसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगालीपुत्र, ऑप्शन डी उपाली। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी? ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी मेनांडर के शासनकाल में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, देखते हैं चौथे प्रश्न को। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी या वाराणसी में। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। जो पांचवा प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, यानी यह किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुषाण काल से, ऑप्शन बी गुप्त काल से, ऑप्शन सी वर्धन काल से, ऑप्शन डी राजपूत काल से। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि गुप्त काल से। ठीक है, ठीक दोस्तों, इसका आशय सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा जो थी वह बुद्ध गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। जो छठा प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी ये पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी गोशाल, ऑप्शन डी सुभद्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि सुभद्र अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है जी, जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे। देखते हैं सातवें प्रश्न को। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सौत्रात्रिक, ऑप्शन बी वैभाषिक, ऑप्शन सी माध्यमिक, ऑप्शन डी योगाचार। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि माध्यमिक। यानी नागा अर्जुन जो थे वह माध्यमिक संप्रदाय के थे। ठीक है, देखते हैं आठवें प्रश्न को। सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी पावापुरी में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि राजगृह में। ठीक है, देखते हैं आज के अपने नौवें प्रश्न को। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? ऑप्शन ए पीतलखोरा में, ऑप्शन बी जुन्नार में, ऑप्शन सी कार्ले में, ऑप्शन डी वेडसा में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कार्ले में जो है वह हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ठीक है, और जो कार्ले स्थित है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 10वें प्रश्न को। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी गुजरात में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, देखते हैं 11वें प्रश्न को अपने। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? यानी ये पूछ रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए स्वरसिकता, ऑप्शन बी पलाशिनी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ऋजुपालिका। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखते हैं अपने 12वें प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवी पाटन। यह पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा
तीर्थ स्थल है जो बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए समान रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों के लिए तीर्थस्थली मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। नैनार कौन थे? नैना ऑप्शन ए शैव थे, ऑप्शन बी वैष्णव थे, ऑप्शन सी शाक्त थे, ऑप्शन डी सूर्योपासक थे। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी नैनार जो थे वह शैव के उपासक थे। ठीक है, और एक और संत हुए अलवार, अलवार जो थे वह विष्णु के उपासक थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अपने 14वें प्रश्न को। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पुष्कलावती, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी साकल, ऑप्शन डी मथुरा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि तक्षशिला, यानी बेशनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वह तक्षशिला का निवासी था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अंतिम और 15वें प्रश्न को। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए कच्छप, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी वराह, ऑप्शन डी नृसिंह। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा वराह। ठीक है, यानी वराह जो विष्णु जी का अवतार था वह सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ठीक है, ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हिस्ट्री से लिए गए थे, जो आयोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में यानी पिछले कुछ सालों में यह प्रश्नों को पूछा था। ये प्रश्नों की श्रृंखला या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप कोई अन्य प्रश्नों की श्रृंखला चाहते हैं या किसी और टॉपिक को आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।